नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाई अमित पे। साथियों, अपने इस प्लेटफॉर्म पे हम साइंस के क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। आज एक अलग टॉपिक करते हैं, एक नया टॉपिक करते हैं और वो जो टॉपिक रहेगा अपना वो गति के चैप्टर से रहने वाला है और उसकी जो शुरुआत है वो हम इस क्वेश्चन के साथ करने वाले हैं। तो सभी साथी लोग जुड़ जाएं और सेशन को अटेंड करें। पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन पढ़िए, एक समान गति वाला पिंड। एक क्वेश्चन है आपके आगे। क्या है क्वेश्चन कि एक पिंड है, उसकी गति क्या है? उसकी गति एक समान है। कैसी गति है उसकी? एक समान गति है। तो एक समान गति के अंदर आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चार ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और फिर उनकी हम चर्चा करते हैं। पहला ऑप्शन है कि क्या एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है? पहला ऑप्शन क्या है कि वो त्वरित नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है कि हमेशा त्वरित होता है। दूसरा ऑप्शन आपको यह कहता है कि एक समान गति वाला जो पिंड है वो हमेशा त्वरित होता है। तीसरा ऑप्शन आपको यह कहता है कि एक समान वेग होता है, यानी एक समान यदि गति होती है तो उसका वेग जो होगा वो एक समान होगा। क्या इसका मतलब ये है? या फिर चौथा है कि त्वरित हो सकता है। तो क्या है कि मान लेते हैं एक बार के लिए कि हमें अपना यही तरीका रहता है कि हम पहले शुरुआत में ये मानते हैं कि हमें क्वेश्चन नहीं आता है और फिर उस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। जो यहाँ पे जो मैंने नाम लिखे हुए हैं, जो भी मैंने नाम यहाँ पे लिखे हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप उसका आंसर खुद बताएंगे कि सर इसका आंसर तो ये रहेगा। ठीक है, तो वही पैटर्न है अपना। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में है कि एक समान गति। क्या लिखा हुआ है? एक समान गति। तो आइए सबसे पहले तो अपने चर्चा करते हैं कि ये एक समान गति होती क्या है। भाई, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि एक समान गति क्या होती है तो हम इस क्वेश्चन के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि एक समान गति क्या है। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम? एक समान गति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखना साथियों, गति क्या होती है। यहां पे भी एक नाम है, क्या? गति नाम है। गति का मतलब होता है आपकी स्पीड। क्या मतलब होता है? गति का मतलब होता है आपकी स्पीड से होता है, आपकी चाल से होता है। आपकी चाल कितनी है? अगर आप ये कहते हैं कि सर एक बाइक है वो 50 की स्पीड से चल रही है, इसका मतलब वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर निकालेगी, किलोमीटर प्रति आवर। वहीं पे यदि हम इसके मात्रकों की बात करें तो बड़ा मात्रक होता है 100 किलोमीटर, लेकिन हमारे लिए अध्ययन की दृष्टि से हम मीटर प्रति सेकंड में मानते हैं, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये आपका एक मात्रक है। ठीक है, अब देखो, स्पीड हो गई, चाल हो गई। और आप यदि किसी पदार्थ की चाल बताते हैं, किसी वस्तु की चाल बताते हैं, चाहे वो कार हो सकती है, बस हो सकती है, जैसे आप ये बोलते हैं 50 की स्पीड से है, तो इसका मतलब मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखना, आपने एक नाम सुना होगा, वो नाम है आपका वेग। क्या नाम है? वेग नाम है। देखना, वेग अलग चीज होती है और स्पीड अलग चीज होती है। वेग v से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? v से डिनोट करते हैं। साथियों, आपकी जो चाल जो होती है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, आपकी एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। जबकि जो वेग होता है वो आपका एक सदिश राशि होती है। क्या होती है? आपकी सदिश राशि होती है। यहां पे एक नाम लिखा हुआ है एक समान गति, यानी कि सिर्फ और सिर्फ गति की चर्चा कर रहा है। तो गति दो प्रकार की हो सकती है। वो एक तो हो सकती है आपकी सरल आवर्त गति, यानी कि एक पदार्थ है वो आपका वर्ताकार पथ में लगातार घूम रहा है। यानी कि मान लो एक कार है, यहाँ पे उसकी स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पे भी उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो भी आपकी 20 मीटर पर सेकंड है। इस ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे भी उसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड है, और सेम टू सेम यहाँ पे है उसकी 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट आपका है, वो जो आपकी कार है, उसकी जो स्पीड है वो प्रत्येक पॉइंट पे कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब वो एक समान गति कर रही है। आप क्या कह सकते हैं कि वो कैसी गति कर रही है? वो आपकी एक समान गति कर रही है। ठीक है ना? लेकिन यदि हम बात करें आगे वेग की, तो वेग में ये कंडीशन अलग हो जाएगी। वेग में ये कंडीशन क्या हो जाएगी साथियों? अलग हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? आइए इसकी चर्चा करते हैं। तो एक समान गति से हमारा तात्पर्य है कि इसके चारों ओर यदि ये एक ही स्पीड से घूम रही है तो इसका मतलब वो एक समान गति कर रही है।
दो टाइप की होती है, एक तो होती है आपकी सरल आवर्त गति, एक हो सकती है आपकी ऐसे, मतलब एक यहाँ पे कोई वस्तु थी, वो अब कहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच गई, तो सरल रेखीय गति जिसे हम बोल सकते हैं। यहां से लेकर के यदि ये यहाँ पे पहुंची है तो इसमें भी मान लो इस पॉइंट पे इसकी चाल 20 मीटर पर सेकंड थी, और बी पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते इसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड ही है, तो इसका मतलब ये कैसी गति कर रही है आपकी, एक समान गति कर रही है, यानी कि उसकी स्पीड सेम है, प्रत्येक पॉइंट पे उसकी यदि स्पीड सेम रहती है तो वो एक समान गति हो जाएगी। तो अपना क्वेश्चन है कि एक समान गति के लिए कौन सा कथन सत्य है, और कथनों के अंदर ऑप्शंस के अंदर आपके दो तीन नाम दिए गए हैं, जैसे वेग दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, इस प्रकार के कुछ नाम है। जैसे त्वरण दिया हुआ है तो त्वरण हमें तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम वेग को नहीं समझ लेंगे, और वेग हमें तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम विस्थापन को नहीं समझ लेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं, और ये सारी चीजें जो है वो आपस में यदि कनेक्ट होती हैं तो हमें सबकी चर्चा करनी पड़ेगी। तो थोड़ी थोड़ी सबकी चर्चा कर लेते हैं, जिससे अपना क्वेश्चन क्या है, इजी हो जाए करने में, और अपना क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए। देखना साथियों, हमने स्पीड की चर्चा कर ली, अब हम थोड़ी सी वेग की चर्चा कर लेते हैं। देखना वेग क्या होता है, वेग की यदि सीधी सीधी बात करूं तो विस्थापन, किसमें, विस्थापन में, किसमें, विस्थापन में क्या, परिवर्तन की दर, विस्थापन में किसकी दर, परिवर्तन की दर, यानी कि आप विस्थापन निकालते हैं, मान लो एक वस्तु पहले यहां थी, अब वो यहां पहुंच गई है, ये तो उसकी प्राचीन स्थिति है। परिवर्तन के बारे में मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, ये आपकी प्राचीन स्थिति है, ये आपकी वर्तमान स्थिति है। तो यदि आप वर्तमान स्थिति में से प्राचीन स्थिति को घटा देते हैं तो आपका क्या आता है, हमेशा परिवर्तन आता है, ठीक है। तो एक वस्तु पहले यहां थी, अब वो यहां पे पहुंच गई है, तो इसका मतलब वो विस्थापित हो गई है, पहले यहां पे थी अब वो यहां पे आ गई, यानी कि आपने उसकी स्थिति में चेंज कर दिया। यदि उसकी स्थिति में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब वो वस्तु क्या हो चुकी है, आपकी विस्थापित हो चुकी है। दो बिंदुओं के बीच की, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच की ये जो आपकी सीधी दूरी होती है, सीधी दूरी, यानी कि ये नहीं कि ये मान लो आप ये कह दो कि सर हम तो यहां से घूम के यहां पे गए थे, तो क्या ये दूरी जुड़ेगी, नहीं, ये दूरी कतई नहीं जुड़ेगी, क्योंकि ये हमेशा एक सीधी दूरी होती है। कौन सी दूरी होती है, हमेशा आपकी सीधी दूरी रहेगी। तो विस्थापन कैसी होती है, सीधी दूरी। और दूरी क्या होती है, दूरी आपके द्वारा चला गया जो मार्ग है, आपने कितना पथ तय किया है, वो आपकी क्या रहती है, दूरी रहती है। मान लो आप ए पॉइंट पे थे, अब आप बी पॉइंट पे आ गए, और अब आप सी पॉइंट पे हो। भाई एक समय के बाद आप बी पॉइंट पे थे, कुछ देर के बाद आप सी पे से लेके खड़े खड़े, तो क्या हुआ, अगर पूछ लिया जाए कि दूरी क्या होती है, तो दूरी के लिए आप क्या करेंगे, ए बी में क्या जोड़ देंगे, आप बीसी जोड़ देंगे, और बीसी में, अब बीसी में मान लो फिर आप यहां से लेकर के यहां पे वापस आ गए, तो आप क्या जोड़ देंगे, उसमें एसी जोड़ देंगे। यानी कि आपने कितना मार्ग तय किया है वो क्या रहती है, आपकी दूरी रहती है। लेकिन यदि हम चर्चा करें विस्थापन की, कि ए जो बिंदु था उसने सी तक पहुंचने के लिए कितना विस्थापन तय किया है, तो विस्थापन के लिए आप क्या करेंगे, विस्थापन के लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये दूरी काउंट करेंगे, ना कि ये पूरी दूरी काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो आपको विस्थापन के लिए हमेशा कम से कम जो सीधी दूरी होती है, जिसका मान सबसे कम होता है, वो आपको लेना है, तो वो आपका क्या रहेगा, वो विस्थापन रहेगा। अब इस विस्थापन में परिवर्तन की जो दर आती है वो क्या रहेगी, आपका वेग रहती है। और वेग हमेशा कैसी राशि होती है, वेग हमेशा आपकी सदिश राशि होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है वेग। तो वेग बताने के लिए यदि वो एक सदिश राशि है, यदि वो क्या है, सदिश राशि है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले तो उसका परिमाण बताना पड़ेगा। यानी कि वेग कितना है, एक बस का वेग मान लो है 50 मीटर पर सेकंड, कितना वेग है, 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो भाग रही है, इसका मतलब उसका वेग कितना है, 50 मीटर प्रति सेकंड। चाल कितनी है, 50 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन वेग के बारे में वो जानकारी क्या रहेगी, आपकी अधूरी रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि आपने दिशा नहीं बताई। क्या नहीं बताई, डायरेक्शन नहीं बताया आपने, किस दिशा में जा रही है। यदि आप डायरेक्शन बता देते हैं तो इसका मतलब आप वेग की चर्चा कर रहे हैं। यदि आप डायरेक्शन के बारे में नहीं जानकारी देते हैं तो इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, आप चाल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो यदि आप ये कह देते हैं कि एक बस है, एक कार है, एक स्कूटर है, जो भी है आपके पास, वो 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इस दिशा में जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आप क्या बता रहे हैं, अब वेग बता रहे हैं। सिर्फ इतना बताते हैं कि 50 मीटर प्रति सेकंड की उसकी स्पीड है, तो इसका मतलब आप अब क्या बता रहे हैं, अब आप उसकी
चाल बता रहे हैं। ठीक है साथियों, अब देखना क्या है, अब देखना हमें ये है कि ये जो वेग है, वेग अपने पास आ गया। वेग आने के बाद एक चर्चा करते हैं त्वरण की, एक्सेलरेशन जिसे आप बोलते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? वेग की चर्चा करते हैं। ए सदिश से डिनोट करते हैं। अब ऊपर सदिश का चिन्ह लगाया है, इसका मतलब आप अब समझ गए होंगे कि आपको क्या बतानी पड़ेगी। अरे क्या बतानी पड़ेगी? दिशा बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी? दिशा, डायरेक्शन आपको बतानी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्शन नहीं बताते हैं तो आप त्वरण का मान नहीं बता रहे हैं, आप त्वरण का सिर्फ परिमाण बता रहे हैं कि यदि आप सिर्फ और सिर्फ उसका मान बताते हैं तो। ठीक है ना, दिशा बताएंगे तो आप पूरे त्वरण की जानकारी दे रहे हैं। त्वरण क्या रहता है देखना साथियों, उदाहरण के द्वारा समझते हैं, परिभाषा अपने आप निकल के आएगी। क्या रहेगा देखो साथियों, मान लो एक बस है आपकी, ये एक बस है। क्या है? बहुत ही शानदार बस है। यहां पे ड्राइवर बैठा है। ठीक है, इस ड्राइवर ने क्या किया, यहां से जब चलना प्रारंभ किया, ये आपकी सड़क है। ठीक है, यहां से जब चलना प्रारंभ किया तो चलते चलते 0 मीटर प्रति सेकंड पे था। भाई बस खड़ी थी, स्थिर अवस्था में थी, न्यूटन के नियम नायम लगे, ये खड़ी थी, स्थिर अवस्था में चली, पर स्थिर में है तो जड़त्व का नियम लगेगा। चलना प्रारंभ किया, अगले नियम लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि न्यूटन के जो नियम है वो तीनों नियम एक साथ कार्य करते हैं। आगे वाली जो क्लास रहेगी अपनी, हो सकता है न्यूटन के नियमों पे रहे, तो आप जुड़ते रहें, आप क्लास देखते रहें। ठीक है, ये जो बस है अपनी प्रारंभिक खड़ी थी, तो ये क्या हो गया, उसका प्रारंभिक वेग हो गया। क्या हो गया? ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है उसकी। प्रारंभिक वेग कितना है? 0 मीटर प्रति सेकंड। डायरेक्शन बताने चाहें तो आप इस दिशा में है, क्योंकि इसका मान क्या है? 0 है। 0 जब वेग रहता है, जब वेग का मान कितना रहता है, जब वेग का परिमाण जो है वो 0 रहता है, तो उसकी कोई डायरेक्शन आप जहां मानना चाहें, जिस दिशा में लेना चाहें ले सकते हैं, क्योंकि 0 है। वो हो सकता है इधर भी चली जाए, ऊपर भी चली जाए, इधर इधर, आपकी जहां मर्जी मान लो। जब इसका मान 0 रहेगा तब आप इसकी दिशा कौन सी भी ले सकते हैं। लेकिन जब उसने चलना प्रारंभ कर दिया, चलना जैसे जैसे ये प्रारंभ करती जाएगी, वैसे वैसे आप उसकी दिशा का ज्ञान उसी दिशा में करवाएंगे जिस दिशा में वो जा रही है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कोई भी दिशा हो सकती है। ठीक है ना। अब मान लो ये बस यहां पे थी, कुछ समय के बाद आपने समय डिनोट कर लिया, समय नोट कर लिया, कुछ समय के बाद वो बस कहां पे पहुंच गई? यहां पे पहुंच गई। ऐसे मत बोल देना सर बस चेंज हो गई, बस सागी है, ठीक है नहीं, बस यहां पे पहुंच गई। ठीक है ना। अब यहां पे इसका जो वेग था वो 50 मीटर प्रति सेकंड है। कितना वेग हो गया इसका? 50 मीटर/सेकंड की रफ्तार से उसका क्या रहेगा? वेग हो गया। अब देखना यहां पे वेग कितना था? 0 था। यहां पे वेग कितना है? 50 मीटर प्रति सेकंड। किस दिशा में है? तो इस दिशा में है। तो दोनों दोनों जगह पे, यानी कि पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे आपने वेग की जानकारी दे दी है कि पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे वेग कितना है। ठीक है, अब देखना मैं बोल देता हूं कि पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक पहुंचने में इस बस ने सिर्फ और सिर्फ कितना समय लिया है? 10 सेकंड का समय लिया है। कितना समय लिया है साथियों? सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का समय लिया है। और 10 सेकंड में ही इसने क्या किया? अपनी स्पीड को 50 मीटर प्रति सेकंड कर लिया। अब मैंने आपको पूछ लिया कि इसका त्वरण कितना होगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में? मैंने आपको क्वेश्चन पूछा इसका त्वरण क्या रहेगा। तो देखना इसका त्वरण कितना हो जाएगा। त्वरण होता क्या है? त्वरण देखो, इस जगह से इस जगह तक पहुंचने में वेग में परिवर्तन कितना आया है। तो वेग में परिवर्तन निकालते हैं, तो परिवर्तन के लिए क्या करेंगे भाई? परिवर्तन के लिए मैंने आपको बताया है कि हम क्या करते हैं, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा लेंगे। अंतिम वेग कितना है अपना? अंतिम वेग है अपना 50 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक वेग कितना है अपना? 0 मीटर पर सेकंड। 50 में से आपने 0 की वैल्यू घटाई, कितना आंसर आएगा आपके पास? आपके पास सेम आएगा, 50 मीटर पर सेकंड। क्या आएगा साथियों? 50 मीटर पर सेकंड आएगा। किसका मान आया है ये आया है वेग में परिवर्तन। और वेग में परिवर्तन को हम डेल वी से डिनोट कर सकते हैं। और वेग एक सदिश राशि होती है, इसलिए ऊपर मैंने सदिश का चिन्ह लगा दिया। समय कितना लिया है? 10 सेकंड में। देखो आपने एक एक नियम सुना होगा कि 10 सेकंड में एक बस ने कितना कितना परिवर्तन आया। तो आप बोलेंगे कि सर 50 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन आया है। भाई 10 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और इसने 10 सेकंड में
ये जो है वो चेंज है। आप यहां पे क्या 1 सेकंड की वैल्यू बता सकते हैं क्या मेरे को? 1 सेकंड की वैल्यू तो आप बोलेंगे सर बहुत बता सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर देंगे, 50 मीटर प्रति सेकंड में किसका भाग दे देंगे? आप बोलेंगे कि सर 10 सेकंड का भाग दे देंगे। 50 मीटर पर सेकंड में मैंने यदि 10 सेकंड का भाग दिया है, इसका आंसर कितना आएगा साथियों? 50 में 10 का भाग देंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। मीटर तो मीटर रहेगा, ये बट्टा में जाएगा नीचे, तो सेकंड है तो सेकंड का सेकंड से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? सेकंड स्क्वायर आएगा। क्या आएगा साथियों? सेकंड स्क्वायर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि त्वरण का मान कितना आया? 5 आया। कितना आया? 5। त्वरण का मान पूछा है मैंने, मान कितना आया? 5 आया है। और ये क्या है इसका? ये है इसका मात्रक। क्या है साथियों? मात्रक है। तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या आ गया साथियों? ये आ गया आपके त्वरण का मान। किसका मान आया है? त्वरण का मान आया है। त्वरण क्या रह जाएगा? आप अब इसकी परिभाषा बता सकते हैं कि किसी वस्तु के अंदर 1 सेकंड में कितना परिवर्तन आता है, वो क्या रहेगा? आपका त्वरण रहेगा उस पॉइंट के लिए। समझ में आ गया होगा। अब देखना साथियों, त्वरण जो होता है वो आपका 2 टाइप का होता है। पहला कौन सा होता है? एक होता है आपका स्पर्शरेखीय त्वरण। क्या होता है साथियों? एक होता है आपका स्पर्शरेखीय त्वरण होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है साथियों? दूसरा होता है आपका अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है। क्या होता है साथियों? स्पर्शरेखीय होता है और एक होता है आपका अभिकेंद्रीय त्वरण। ये जो स्पर्शरेखीय है तो इसमें क्या रहेगा देखना। मान लो एक बस है आपकी, वो यहां पे थी, वो पहले वाला एग्जाम्पल है, वो यहां पे थी, अब वो यहां पे है। यानी कि कोई जो आपका त्वरण रहेगा वो आपका रहेगा स्पर्श रेखा के अनुदिश। ठीक है ना। इसे आप सरल रेखीय कर लो, ज्यादा इजी रहेगा, ज्यादा सही रहेगा। सरल रेखीय यानी कि यदि आप सरल रेखा में करवा रहे हैं, मान लो एक बस यहाँ पे थी, अब वो यहाँ पे पहुंच गई, तो वो क्या रहेगा? आपका सरल रेखीय त्वरण रहेगा। यानी कि यदि आप उसके मान में चेंज कर देते हैं, जैसे पीछे वाला ये जो अपना एग्जाम्पल है, ये वाला, इससे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 50 हो गया, तो आपका पहला तो हो गया। अपने को चर्चा करनी है सिर्फ और सिर्फ दूसरे की, कि ये जो अभिकेंद्रीय त्वरण है ये क्या होता है, क्योंकि पहले की चर्चा तो हम कर चुके हैं, पहले की चर्चा हमें कर चुके हैं। तो अपने को चर्चा सिर्फ किसकी करनी है? फिलहाल अभिकेंद्रीय त्वरण की करनी है। देखना अभिकेंद्रीय त्वरण क्या रहेगा। अभिकेंद्रीय है तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि वो इसमें जो गति रहेगी वो आपकी कैसी रहेगी? वो आपकी सरल रेखी सरल आवर्त गति रहेगी। यानी कि कोई वस्तु जो होगी वो आपकी गोल गोल घूम रही होगी। कैसे घूम रही होगी? गोल गोल घूम रही होगी। देखना साथियों, मान लो एक वस्तु यहां पे थी, तो आप क्या करते हैं? मैं आपसे पूछता हूं कि आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है, आपको उसका वेग बताना है। तो यदि आप वेग बता रहे हैं तो वेग को आप किस दिशा में बताएंगे? वेग को आप बताएंगे स्पर्श रेखा की दिशा में। मान लो एक कार यहां पे थी, उस कार का मैंने आपको वेग पूछ लिया, तो वेग यदि आप बताएंगे तो उस पॉइंट पे आप क्या खींचेंगे? टेंजेंट खींचेंगे, आप एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे? एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। और उस स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है, स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है, उसी दिशा में आप क्या बताएंगे? उस वस्तु का क्या बताएंगे? वेग बता रहे होंगे। यानी कि मैं आपसे यदि पूछता हूं कि इस कार का वेग किस दिशा में है, तो वेग की दिशा क्या रहेगी? स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है वही क्या रहेगी? वेग की दिशा रहेगी। लेकिन ये वहीं यदि हम बात करें कि उसी पॉइंट पे यदि मैंने आपको पूछ लिया कि त्वरण की दिशा क्या रहेगी, क्या पूछा है मैंने आपको? त्वरण की दिशा क्या रहेगी? तो त्वरण की दिशा सदैव कहां पे होती है? केंद्र की ओर होती है। कहां पे होती है साथियों? केंद्र पे होती है। पहले जब हम छोटे थे ना, छोटे थे तो क्या करते थे? एक रस्सी के एक पत्थर बांध लेते थे, तो उसको गोल गोल घुमाते थे। क्या करते थे? गोल गोल यूं घुमाते थे। तो गोल गोल घुमाते थे तो जो बीच वाला जो पॉइंट होता है, वो जो बीच में जो पॉइंट था, वो उस प्रकार की जो गति थी, वो कैसी गति थी? वो आपकी क्या थी? अभिकेंद्रीय गति थी। कौन सी गति थी? अभिकेंद्रीय गति थी। ठीक है ना। तो यदि आप इस पॉइंट पे पूछ लो तो त्वरण की दिशा हमेशा क्या रहेगी? केंद्र की ओर रहेगी। इस पॉइंट पे पूछूं तो यानी कि प्रत्येक पॉइंट पे क्या हो रहा है? त्वरण की दिशा चेंज हो रही है।
त्वरण की दिशा देखना, यहां से देखते हैं तो इस तरफ है, यहां से इस तरफ है, यहां से इस तरफ है, यहां से इस तरफ है। तो प्रत्येक पॉइंट पे त्वरण की दिशा बदल रही है, और त्वरण की दिशा बदल रही है, इसका मतलब वेग की दिशा भी। भाई देखो, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे खींचेंगे तो इस प्रकार से आएगा। तो वेग की दिशा भी चेंज हो रही है, त्वरण की दिशा भी चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या होगा कि इस प्रकार की गति के अंदर कभी भी वेग का मान, कभी भी वेग का मान समान नहीं रहेगा। चाल का मान समान हो सकता है एक पॉइंट हो, उसकी चाल यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड हो सकता है इस पॉइंट पे 20 मीटर पर सेकंड हो। भाई चाल तो समान हो ही सकती है, हो सकता है इस पॉइंट पे भी 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आप गोल गोल घूम रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि आपकी चाल तो समान हो सकती है। क्या समान हो सकती है? आपकी चाल इक्वल हो सकती है, चाल समान हो सकती है, लेकिन क्या समान नहीं रहेगा? वेग समान नहीं रहेगा, त्वरण समान नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि प्रत्येक पॉइंट पे आपकी क्या चेंज हो रही है? आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। यदि आपकी डायरेक्शन चेंज होती है तो जो भी सदिश राशियां होती हैं उनका मान कभी भी समान नहीं होता। तो वेग क्या है? आपकी सदिश राशि है। त्वरण क्या है? आपका सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि यदि आप इन तीनों के बारे में जानकारी देते हैं तो ना कि सिर्फ आप उसका मान बताते हैं, बल्कि उसकी दिशा भी आपको बतानी पड़ती है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक पॉइंट पे यदि दिशा चेंज होती है तो वहां पे क्या होगा? आपका त्वरण होगा। दिशा चेंज होती है तो त्वरण होगा। ठीक है ना? एक देखना साथियों, परिवर्तन के बारे में जो होता है, परिवर्तन, और इसमें क्या है कि ये जो गति वाला जो अपना टॉपिक है, ये परिवर्तन बहुत काम आता है। परिवर्तन देखो अपने आप हो जाता है क्या? अपने आप कुछ भी नहीं होता। अपने आप लाइफ में कुछ भी नहीं होता। परिवर्तन जो होता है वो करना पड़ता है। तो परिवर्तन करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा हमें? परिवर्तन करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। भाई हम किसी वस्तु की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या हमें बल नहीं लगाना पड़ेगा? कोई वस्तु खड़ी थी, उसको चलायमान करने के लिए क्या हमें बल नहीं लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। अपने आप कुछ भी नहीं होता। पदार्थ की अवस्था भी अपने आप नहीं बदलती। अपने आप कुछ भी नहीं होता है। प्रत्येक काम के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। और यदि आप बल लगाते हैं तो उसमें क्या आएगा? चेंज आएगा। क्या आएगा साथियों? चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आएगा, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे बल लगा है। उसका मतलब ये कंफर्म है कि जहां पे बल लगेगा वहां पे परिवर्तन। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जहां पे आप बल लगा रहे हो वहां पे परिवर्तन हो ही हो, क्योंकि बल का मान हो सकता है आप 1 न्यूटन लगाओ। जैसे एक दीवार को आप धक्का लगा रहे हो, दीवार को गिराने के लिए यदि 2000 न्यूटन बल की आवश्यकता है, कितने बल की आवश्यकता है? 2000 न्यूटन बल की आवश्यकता है, और आपके अंदर इतना ही जोर है कि आप 5-7 न्यूटन लगा पा रहे हैं, तो क्या दीवार पे कोई असर पड़ेगा? जरूरी नहीं है कि बल लगाओ और परिवर्तन हो, लेकिन यदि परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब ये कन्फर्म है कि वहां पे क्या है? वहां पे बल लगाया गया है। यदि बल लगाया गया है तो ही क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। अब देखना, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, डायरेक्ट यदि पूछ लिया जाए क्वेश्चन, क्वेश्चन यदि सीधा मैं आपसे पूछ लूं, क्या गति को बनाए रखने के लिए, किसको पूछ लूं मैं आपको? क्वेश्चन है अगला अपना, गति को बनाए रखने के लिए, गति को बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता होती है। क्या आपको किसी पदार्थ की स्पीड बनाए रखनी है तो क्या आपको बल की आवश्यकता पड़ेगी? क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। क्या गति को बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है? तो आपको लग रहा होगा कि सर हम जब कार चलाते हैं तो उसकी स्पीड 50 रखने के लिए जो रेस होती है उसको दबाए रखते हैं, तब जाकर के क्या होता है? उसकी स्पीड बनी रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखना साथियों, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन इतना कहता है, क्वेश्चन में ये स्पष्ट तौर पे लिखा नहीं गया है कि आप कार चला रहे हैं, आप बैलगाड़ी चला रहे हैं, आप बस चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, खुद को चला रहे हैं, ये कहीं पे चर्चा नहीं की गई है। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा है कि गति को बनाए रखने के लिए। अब गति तो कौन सी भी हो सकती है, भी गति तो आपकी कैसी भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो पृथ्वी पे हो, वो कहीं और भी हो सकती है, वो आपकी अंतरिक्ष में भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, क्योंकि ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि वो जो स्पीड है आपकी, वो जो गति है वो कहां पे है। तो गति को बनाए रखने के लिए क्या बल की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखना कैसे। आपने अंतरिक्ष में कुछ यान छोड़ रखे हैं,
आपने नहीं, इसरो ने छोड़ रखे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ ना हो, देखना हमने कुछ क्या है यान छोड़ रखे हैं, तो वहां पे ड्राइवर तो नहीं है कोई कि वो एक है जो यान चला रहा है बैठा बैठा उसकी रेस दिए जा रहा है। अंतरिक्ष में क्या है, पृथ्वी पे तो क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, क्या लगता है साथियों, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो वो उसको रोक लेती है। लेकिन यहां पे आपने 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यदि कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया तो वो लाइफ टाइम क्या रहेगा, इस स्पीड से घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, कभी भी रुकने वाला नहीं है। हाँ, कोई भी ऊर्जा हानि नहीं होती है, आराम से जिस स्पीड से आपने उसको घूमता हुआ छोड़ा है। जैसे आप अंतरिक्ष में गए, अंतरिक्ष में आपने ये पेन पकड़ा और पेन को पकड़ करके आपने क्या कर दिया, उसको यूं छोड़ दिया, तो जिस स्पीड से आप उसको छोड़ोगे तो वो अपना अपना मूड में, अपने जॉली मूड में वो ऐसे घूमता रहेगा, आराम से घूमेगा लाइफ टाइम, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो उसमें परिवर्तन तब तक नहीं आएगा जब तक उसको रोका नहीं जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा कि भैया तो रुक जा, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि गति को बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि यदि ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के ऊपर आपको गति बनाए रखनी है, तो वहां पे तो आपको बल की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी। क्यों पड़ती है, क्योंकि जो घर्षण बल है वो नीचे से कार्य करता है, वो आपको स्पीड को रोकने का प्रयास करता है, तो आप उसको मेंटेन करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको बल लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, घर्षण बल के विरुद्ध लगाना पड़ेगा। आप उस घर्षण बल के क्या कर रहे हैं, आप उसके विरुद्ध में बल लगा रहे हैं, आप उस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध बल लगा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि वहां आपको आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि गति को बनाए रखने के लिए क्या बल की आवश्यकता पड़ती है, तो आप कहेंगे कि नहीं पड़ती है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके समझ में आई होगी। तो ये अपने स्पर्शरेखीय त्वरण हो ही गया है, ठीक है, सॉरी अभिकेंद्रीय त्वरण हो गया। स्पर्श रेखा वाला तो वही है जो सरल रेखा के अंदर गति में बल लगेगा, वही क्या रहेगा आपका स्पर्श रेखीय रहने वाला है। वेग के बारे में हमने चर्चा कर ली, विस्थापन क्या होता है ये हमने देख लिया, और विस्थापन परिवर्तन की दर, जहां पे दर आती है वहां पे क्या करते हैं हम, समय का भाग देते हैं। तो ये चीज भी हो गई अपनी। एक समान गति के बारे में भी चर्चा हमने कर ली। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था, एक समान गति वाला पिंड जो है वो क्या त्वरित नहीं होता है, क्या एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है। तो देखिए चलते हैं इस ऑप्शन को काटने चलते हैं। देखो काटने के लिए क्या करेंगे, इस ऑप्शन को काटने के लिए मैंने यहां पे बताया आपको, देखो कि एक समान गति वाला पिंड है तो पहला ऑप्शन कहता है क्या वो त्वरित नहीं हो सकता है। तो देखो भाई, यदि यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, इसका जो मान है, जो इसका परिमाण है वो क्या है, सेम है, किसका, वेग का। तो यदि यहाँ पे समान है, वेग समान है, तो वेग तो समान नहीं है। क्यों नहीं है समान, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट पे क्या चेंज हो रही है, दिशा चेंज हो रही है। चाल समान कह सकते हैं आप, इसकी चाल समान है, वेग समान नहीं है। जब वेग ही समान नहीं है तो क्या त्वरण समान रहेगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण होती है। तो पहला ऑप्शन तो आपका कट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपने एक उदाहरण लिया है, उसमें आपने ये चीज स्पष्ट कर दी है। दूसरा क्या है, हमेशा त्वरित होता है, क्या एक समान गति वाला पिंड हमेशा ही त्वरित होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो क्योंकि मान लो एक कार यहाँ पे थी, यहाँ पे भी 50 मीटर प्रति सेकंड की उसकी रफ्तार थी, थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे भी उसकी स्पीड जो थी वो 50 मीटर पर सेकंड की थी। तो यहाँ पे भी मान भी सेम है, मान क्या है साथियों, सेम है, दिशा भी क्या है, सेम है। भी यहाँ ए पॉइंट पे भी इस दिशा में जा रही थी, बी पॉइंट पे भी इस दिशा में जा रही है, तो क्या इसका मान चेंज है, मान भी चेंज नहीं है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं है। इसका मतलब क्या हमेशा त्वरित होता है, बिल्कुल नहीं होता। तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, एक समान वेग होता है। भाई ये बात तो हमने इकट्ठी कर दी। देखो क्या एक समान वेग होता है, यहाँ पे चाल समान हो सकती है लेकिन वेग समान नहीं होता है। बचा कौन सा, चौथा ऑप्शन, त्वरित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है त्वरित। देखना कहां पे हो सकता है, सिर्फ एक एग्जांपल से सारी कहानी समझ में आ रही है। यहां पे क्या होने लग रहा है, ये त्वरित होने लग रहा है। क्यों होने लग रहा है, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, सारा का सारा मामला ही डायरेक्शन का है। एक आपने नाम सुन रखा होगा, एक क्वेश्चन तो हो गया, तो इसका आंसर क्या रहेगा अपना, इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, त्वरित हो सकता है, ठीक है ना। अब आइए साथियों, एक क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं। आपने एक नाम सुना होगा अपकेंद्रीय त्वरण या अपकेंद्रीय बल, क्या सुना है आपने, अपकेंद्रीय बल के बारे में सुना है। बल के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे, बल के बारे में न्यूटन के नियम वगैरह पे देख लेंगे। अपकेंद्रीय बल के बारे में देख लो। अपकेंद्रीय बल क्या होता है भाई, अभिकेंद्रीय बल तो हमेशा केंद्र की ओर लगता है,
अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर लगता है। वैसे अभिकेंद्रीय बल जो होता है वास्तविक होता है, और आपका जो अपकेंद्रीय बल होता है वो आपका क्या रहता है, हमेशा आभासी बल होता है। कैसा बल होता है साथियों, आभासी होता है, रियल नहीं होता है। जबकि अभिकेंद्रीय जो बल होता है वो आपका रियल होता है। ठीक है, कैसा होता है, वो रियल होता है। ये अध्ययन की दृष्टि से इसे हम मान लेते हैं, पढ़ने की दृष्टि से, पढ़ने की सुविधाओं की दृष्टि से ये सही रहता है। ठीक है ना। इसके उदाहरण भी आप दैनिक जीवन में देखते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन से कपड़े धोना सबसे बेस्ट एग्जांपल है। वॉशिंग मशीन से क्या करते हैं आप, कपड़े धोते हैं। ठीक है ना। जैसे दही से मक्खन निकालने में, दही से क्या करने में, घी निकालने में, मक्खन निकालने में। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, घी से याद आया, मैंने आपको एक वीडियो में घी के बारे में, वनस्पति घी के बारे में बताया था। तो वनस्पति घी किससे बनता है, तेल लेते हैं आप, ऑयल, ऑयल का क्या करवाते हैं आप, हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में कराते हैं, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम की उपस्थिति में कराते हैं। क्या बनता है आपका, डालडा घी। खाओ गगन रहो मगन वाला जो घी है वो इसी से बनता है। ठीक है, तो ये उत्प्रेरक भी आपको याद रखने हैं। तो दही से घी बनाने में भी क्या है, ये उपयोगी होता है। जब आप कपड़े धोते हैं तो कपड़े को जब ऐसे झटकते हैं तो बाहर जो पानी के छिंटे जाते हैं वो भी कौन से बल के कारण जाते हैं, आपके अपकेंद्रीय बल के कारण जाते हैं। ठीक है साथियों, तो आज का जो अपना विषय था वो त्वरण के बारे में था, वेग के बारे में था। हमने थोड़ी बहुत उसकी चर्चा की, समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपके वो समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं आपसे। यदि आपके समझ में आया है, नहीं आया है, क्या कमी रह गई, आपके मन में कोई नया सवाल उठ रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। आपके जो भी डाउट होते हैं, आपके मन में यदि कोई नया क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी आप हमें जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप पूरा क्वेश्चन लिखें, अगला जो अपना वीडियो होता है उसमें हम उसके बारे में विस्तृत चर्चा कर लेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे। हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन हैंड टू हैंड समझ में नहीं आए, लेकिन अगला जो अपना वीडियो रहेगा, जो रिकॉर्डेड अपना वीडियो होता है, उसमें उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर लेंगे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पढ़ने में मस्त रहें, एकदम घर पे रहें, सुरक्षित रहें, आराम से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, जी लगा के पढ़ें, एकदम खुश रहें, प्रसन्नचित रहें, आनंदित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।